हेलो दोस्तों, आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 के हिंदी विषय का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक प्रश्न आता है, ऐसे प्रश्न करके लिखा रहता है जैसे कि निम्न में से किसी लेखक साहित्यकार का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, है ना। ये आपका टोटल 5 अंक का होता है। तो हम लोग एक लेखक हैं जो उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो देख लेते हैं, चलिए इनका जीवन परिचय, है ना। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे छपरा नामक ग्राम में यानी गांव में हुआ था। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती था। ये सर्वपारी ब्राह्मण थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बचपन में का नाम बैद्यनाथ द्विवेदी था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी को बलिया के दुबे छपरा नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिषमती था। ये एक सर्वपारी ब्राह्मण थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम बैद्यनाथ द्विवेदी था, ना, बैद्यनाथ द्विवेदी। अब नीचे पढ़ लें। तो 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। कई विभागों के अध्यक्ष एवं श्रेष्ठ शिक्षक कार्य करते हुए 18 मई सन 1979 ईस्वी को यह हिंदी का यह महान साहित्यकार संसार को शून्य करके पंचतत्व में लीन हो गया। यानी कि इनकी मृत्यु जो हुई 18 मई सन 1979 ईस्वी को। इनकी मृत्यु कब हुई? 18 मई, तो 18 मई सन 1979 को, है ना। तो इन्हीं ऐसे ही टॉपिकों पर आपको ध्यान देना होगा, ना, ठीक। इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनके माता पिता का नाम, ऐसे ही टॉपिक पर ध्यान देना है बस। तो ये हो गया जीवन परिचय। अब साहित्यिक सेवाएं देख लेते हैं। साहित्यिक सेवाएं, तो साहित्यिक सेवा में द्विवेदी जी का हिंदी निबंध और आलोचनात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक हैं। द्विवेदी जी हिंदी निबंध और आलोचनात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक भी हैं, ठीक। ये हो गई साहित्यिक सेवा। अब देख लेते हैं कृतियाँ। तो आलोचनात्मक कृति में सूर साहित्य 1936 ईस्वी में प्रकाशित, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952, ना, ऐसे ही है। और रचना कबीर 1942, नाथ संप्रदाय 1950, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। साहित्य का मर्म 1949 ईस्वी में, साहित्य सहचर, कालिदास की ललित योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, है ना। और नीचे है हिंदी साहित्य का उदय और विकास। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये हो गया कृतिया के बारे में। अब देख लें निबंध के बारे में। निबंध संग्रह इनके हैं कल्पलता, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, विष के दंत। निबंध संग्रह कल्पलता, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, विष के दंत। ये हो गया निबंध संग्रह। हम नीचे पढ़ लें उपन्यास के बारे में। उपन्यास, तो उपन्यास में पहला है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पूर्णवा, अनामदास का पोथा। तो ये 4 इनके उपन्यास हैं, है ना।
बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पूर्णवा अनामदास का पोथा, है ना। अब पढ़ते हैं भाषा शैली, है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा व्यवहारिक संस्कृत निष्ठ प्रांजल परिमार्जित खड़ी बोली है। इनके साहित्य में वर्णात्मक, व्यंग्यात्मक, गवेषणात्मक के दर्शन होते हैं, है ना। अब नीचे है साहित्य में स्थान। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर, कबीर, तुलसीदास आदि पर जो विविधतापूर्ण आलोचनाएं लिखी हैं वे हिंदी में पहले नहीं लिखी गई। उनका निबंध साहित्य हिंदी की स्थायी निधि है। उनकी समस्त कृतियों पर उनके गहन विचारों और मौलिक चिंतन की छाप है। विश्व भारती आदि के द्वारा द्विवेदी जी ने संपादन के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है ना। तो जीवन परिचय में इतना कुछ लिखना होता है ना। तो हम लोगों ने उनका परिचय देखा, ठीक, जीवन परिचय पढ़ा, ठीक। जीवन परिचय के बाद साहित्यिक सेवा में कुछ लाइनें हैं तो उसको पढ़ा। उसके बाद उनकी कृतियाँ के बारे में, कृतियाँ है, कृतियाँ के बाद निबंध संग्रह, उपन्यास, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। जीवन परिचय में आपको इतना कुछ लिखना होता है, तभी आपको बोर्ड में 5 अंक मिलता है। ये 5 अंक का क्वेश्चन रहता है बोर्ड में, है ना। अगर आप इतना ही लिख देंगे अगर बोर्ड एग्जाम में, तो आपका टोटल 5 नंबर मिल जाएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।